नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज गतिविधियों पर। मोमिन जमात सोसाइटी पर गलत तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगाते हुए समाज के ही व्यक्ति ने इसकी शिकायत गणपति थाने में की है। मोमिन जमात सोसाइटी की पूर्व कार्यकारिणी की ओर से 20 लाख की जमीन 50 लाख रुपए से अधिक में खरीदने, सदस्यों को अवगत न कराने, साधारण सभा आयोजित नहीं करने की शिकायत गणपति नाका थाने में की गई। खास बात यह है कि समाज के हकामुल्ला अंसारी ने इसकी शिकायत गणपति नाका थाना और एसपी राहुल कुमार लोढ़ा से की है। पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही है। अहकामुल्ला अंसारी ने कहा, मोमिन जमात सोसाइटी 30 साल से रजिस्टर्ड है। पूर्व अध्यक्ष और कार्यकारिणी ने जमीन खरीदी में मनमानी की। बुरहानपुर से 13 किलोमीटर दूर जमीन खरीदी। जो जमीन 20 लाख रुपए की थी उसे 50 लाख रुपए से अधिक में खरीदना बताया गया। इसलिए हमें आज समाज की संस्था के ही खिलाफ खड़ा होना पड़ा। जमीन खरीदी की राशि का भुगतान चेक से करते हुए कुछ राशि का भुगतान वाउचर से कर दिया गया, जो सोसाइटी एक्ट के खिलाफ है। रजिस्ट्रार को भी जमीन खरीदी की जानकारी नहीं दी गई। गणपति नाका थाने में इसकी शिकायत की गई। एसआई शहाबुद्दीन कुरैशी ने कहा, शिकायत मिली है, मामले में सभी के कथन लिए जाएंगे। इसे लेकर एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने कहा, मोमिन जमात सोसाइटी के मामले में एक शिकायत सामने आई है, जिसमें पैसों के गबन की शिकायत की गई। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगी उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैंने मोमिन जमात के पूर्व के अध्यक्ष और पूर्व की कार्यकारिणी की बॉडी के खिलाफ एक आवेदन दिया है, जिसमें इनके द्वारा ज़मीन खरीदी गई है और उस ज़मीन में मतलब कुछ ऐसा लगता है कि गलत हुआ है। और बुरहानपुर से 13 किलोमीटर करीब दूर इन्होंने ज़मीन खरीदे हैं, जबकि हमारे पास वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। उसके अंदर हम चाहते तो ज़मीन के ऊपर बढ़िया कॉलेज बच्चियों का बना सकते थे और वो जो पैसा आज खर्च किया गया वो पैसा यहाँ लगा के कॉलेज बन जाता। लेकिन इनकी हड्डर्मी और इनकी अनियमितताएँ आज सामने हमको लेके आई है और आज हमको बिरादरी के खिलाफ यहाँ आके खड़े होना पड़ा है, जो पूर्व के पदाधिकारी हैं। इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो और इनकी मतलब सज़ा हो इनको पूरी तरह से। ये 13 किलोमीटर कौन से गाँव में? ये निबोला से आगे है, झीरी के पास, उस तरफ इनकी ज़मीन ली गई है। जबकि इसके अंदर वो 20 लाख की ज़मीन है, इन्होंने 53-50 लाख से ऊपर की ज़मीन का खरीदना का बताया है। और कुछ पैसे तो इन्होंने जो है वाउचर से दे दिए गए हैं, जिसका चेक भी नहीं कटा है, और 50-50 हज़ार रुपये के वाउचर काटे गए हैं, जो कि सोसाइटी एक्ट के अधिनियम के खिलाफ है। और इन्होंने रजिस्ट्रार को भी जानकारी नहीं दी कि हम ज़मीन ले रहे हैं, जबकि बगैर रजिस्ट्रार की अनुमति के इन्होंने ज़मीन भी खरीद ली है। अहकामुल्ला अंसारी द्वारा एक लेखी शिकायत पत्र दिया है मोमिन जमात खान ने और उसकी टीम के संबंध में कुछ अनियमितताओं के संबंध में दिया हुआ है, जिसकी जांच कराई जा रही है। तो इसमें जांच होने के बाद कर्जा हो जाएगा। जांच होने के बाद में जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। समिति और वक्फ कमेटी और मोमिन जमात खाने के सदस्यों के कथन लिए जाएंगे और जो भी उसमें निष्कर्ष निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अहकामुल्ला अंसारी के द्वारा जो है वो हमारे पास में की गई है, जिसके अंदर जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है मोमिन जमात के नाम से, उसके अंदर पैसों के गबन की शिकायत की गई है। तो उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नेहरू नगर सौखोली क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने आवास योजना न मिलने की शिकायत की है। लोगों का कहना है कि हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। नेहरू नगर स्थित सौखोली क्षेत्र की काफी महिलाएं मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची। महिलाओं ने कहा, हम 3 साल से पट्टे और आवास योजना के मकान के लिए चक्कर लगा रही है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पुष्पा विश्वनाथ बारी ने बताया कि पट्टे की मांग को लेकर लंबे समय से कभी नगर निगम तो कभी कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रही है। हमें आवास योजना का भी लाभ नहीं मिला है। 3 साल से समस्या से जूझ रही है। उन्होंने जनसुनवाई में आवेदन देकर मांग की है कि पट्टे दिए जाए और आवास योजना का भी लाभ मिले। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। महिलाओं ने कहा कि इन दिनों प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्र के लोगों को भी पट्टे दे रही है, लेकिन सौखोली क्षेत्र में रह रहे परिवारों की सुध नहीं ली जा रही, जबकि हम लगातार विभागों के चक्कर लगाकर मांग कर रहे हैं। पुलिस से आए नेहरू नगर सौखोली, हमारे पट्टे बने नहीं है, आवास योजना के पैसे आए नहीं है, पैसे आए नहीं है। कितने लोगों के हम कलेक्टर ऑफिस पहुँचे, तहसील में पहुँचे, नगर निगम पहुँचे, कार्यालय में पहुँचे, कुछ सुनवाई ले रही नहीं है। परेशान हो रहे हो? हम लॉकडाउन से परेशान हो रहे 3 साल से। अब क्या चाहते हो कि पट्टे मिलने को ना, मकान बांधने को ना। पुष्पा विश्वनाथ बारी। कहाँ के निवासी हो? हम यहाँ के ही ना, 40 साल से रह रहे, नेहरू नगर सौखोली में रहते हैं।
शिकारपुरा और प्रतापपुरा में लाडली बहना योजना स्वीकृति पत्र का वितरण पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, वार्ड के पार्षद और मंडल अध्यक्ष द्वारा किया गया। बुरहानपुर शहर के शिकारपुरा प्रतापपुरा में लाडली बहन योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, प्रतापपुरा वार्ड पार्षद श्रीमती सरला अशोक महाजन, शिकारपुरा वार्ड पार्षद श्रीमती पद्मा गणेश वारुड़े, भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित वारुड़े, सुमित वारुड़े सहित वार्ड के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मनोज तारवाला ने कहा कि मुझे फक्र है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सम्मान में कई योजनाएं चलाई है। कन्यादान योजना और लाडली बहना योजना जैसी कई योजनाएं चलाई है, जिसके फलस्वरूप आज महिलाओं को सम्मान मिला है। तारवाला ने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने सारी योजनाएं बंद कर दी थी, लेकिन जब से जनता के आशीर्वाद से दोबारा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मेरे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के हित में योजनाएं चलाई। उन्होंने कहा, अपने खाते में चेक करें, आपके खाते में शगुन का 1 रुपया आया है कि नहीं। यदि आपके खाते में शगुन का 1 रुपया आया है तो आपको 10 तारीख तक खाते में 1000 रुपये आना शुरू हो जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। पर्यावरण दिवस को लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वृक्ष गंगा अभियान के तहत ग्राम बोदरली के सीता पहाड़ी पर वृक्षारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के वृक्ष गंगा अभियान के तहत ग्राम बोदरली के सीता पहाड़ी पर नीम करंज, सीताफल और बरगद का पौधारोपण कर पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण का संदेश दिए। वृक्ष गंगा अभियान के तहत सीता पहाड़ी को हरा भरा करने का पुरुषार्थ करने वाले 7 युवाओं को पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला पंचायत बुरहानपुर द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पर्यावरणविद संजय राठौड़ ने बताया, वृक्षारोपण पुण्य महान है। एक वृक्ष 10 पुत्र के समान है। वृक्ष हमें जीवन भर शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस वर्षा ऋतु में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। विश्वास पाटिल और संदीप पाटिल ने बताया, जिस प्रकार माँ अपने पुत्रों को बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर पालती है, उसी प्रकार वृक्ष भी संपूर्ण जीवों को जीवन भर ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करता है। इसी के तहत आज हमने 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 पौधे रोपित किए हैं। साथ ही 200 पौधे का आला बनाकर पानी से भरा गया। पवन चौहान और मनोज पवार ने बताया, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रतिवर्ष फलदार छायादार 2000 पौधे तैयार कर 5 जून से 30 अक्टूबर तक वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर रोपित किया जाता है। इस वर्ष श्रावण महीने में 500 बेलपत्र पौधे वितरित कर रोपित किया जाएगा। इसके लिए बेलपत्र के हजारों बीज एकत्रित किए हैं। साथ ही सीताफल, आम, जामुन की गुठली और छायादार पौधे, नीम करंज आदि के बीज एकत्रित कर पौधे तैयार किए गए हैं। पौधे 3 से 4 फीट के हो चुके हैं। अब इस वर्ष पुनः रोपित किए जाएंगे, जिससे अगले वर्ष 3 से 4 फीट के होने पर रोपित किए जाएंगे। इस वर्ष भी जन्मदिन, विवाह दिन पर पौधे भेंट कर रोपित किए जाएंगे। साथ ही स्कूल परिसर, गांव के कोने कोने से, रास्ते से, मंदिर, हॉस्पिटल आदि अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा।